आज लुधियाना में तमाम हौजरी टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगाई गई गुहार। उन्होंने कहा अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वह रोकेंगे आने वाले समय में ट्रेन और करेंगे कोई धरना प्रदर्शन। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम राजेश बंसल। अब प्रॉब्लम ये खाली लुधियाना की नहीं है। अगर हम टेक्सटाइल को थोड़ा सोचते हैं तो टेक्सटाइल पूरे हिंदुस्तान में है। अब जब है इतनी प्रोडक्शन है हमारी और हम कॉटन के बहुत बड़े उत्पादक करते हैं, कपास के, हमारी बैकबोन की इकॉनमी की बैकबोन है टेक्सटाइल्स। उस टेक्सटाइल्स में जब चाइनीज़ फैब्रिक आ रहा है वो एक बहुत बड़ा हिट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज़ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। देखो आज ग्लोबलाइजेशन है, हमारे प्रोडक्ट्स भी ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं। पहले भी टीवी फ्रिज जितने आते थे चाइना वगैरह के, उसका कोई परेशानी, कोरिया से आते थे। बट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो आ रहा है उसका रूट क्या है। डाटा बताता है कि ये सारे अंडर वैल्यूज़ डिक्लेयर करके आ रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारी जो कस्टम ड्यूटी है वो जो 10 से 20% के बीच में वेरी करती है HSN कोड में, वो डिलीट होती है। GST उसके ऊपर कट ऑफ होता है। फॉर एग्जांपल 400 रुपये का फैब्रिक अगर 100 रुपये की बिलिंग में आएगा तो 300 रुपये के ऊपर लगा लो आप, मोटा मोटी 20% का आपको एक हिट है, और वही ट्रेडर को मार्जिन मिल रहा है। ये नहीं कि हमारा कपड़ा महंगा है चाइना का सस्ता है, नो। क्वेश्चन खाली जो कस्टम ड्यूटी और GST की चोरी करके आ रहा है वो हमें परेशान कर रहा है। उससे क्या अनकंडीशनल एक हमारे पास वेंडर खड़ा हो गया जो कि हमसे सस्ता मटेरियल बेच रहा है चोरी चकारी करके। नंबर 1। नंबर 2, इससे हो क्या रहा है कि जब 400 रुपये कपड़ा 100 रुपये में आ गया तो 300 रुपये वाया हवाला वापस जा रहे हैं। तो सारी सर्कल में फिर पैसा ऐसे रोटेट, कच्चे का रोटेट हो रहा है, जो कि हम पूरी कोशिश करी, मोदी जी ने करी, हम सब कोशिश कर रहे हैं 2016 के बाद कि हम स्ट्रीमलाइन करें इकॉनमी को, और काफ़ी सक्सेसफुल हो गए थे। बट अगर ऐसी रूटीन चलेगा तो वी विल बैक टू स्क्वायर वन। तो हमारी डिमांड ये है कि उसको एक स्ट्रीमलाइन करें, एक मिनिमम रिस्ट्रिक्शन लगे कि इस तरह से नीचे नहीं आना चाहिए। और जो कि हमारे पास दूसरे सेक्टर में एविडेंट है, दूसरे सेक्टर में वोवन सेक्टर में एक ये चीज़ हमें प्रोविज़न देती है कि एक मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी है हमारी। आर्टिकल नोटिफिकेशन नंबर 82 2017 कहता है कि हर आइटम जो वोवन में डिक्लेयर होता है विद HSN कोड, उसकी एक इंपोर्ट ड्यूटी है। भारत के कपड़े व्यापारियों का कितना नुकसान है? नुकसान का कोई 60% चल रहा है, कोई 65% चल रहा है। और खाली व्यापारी नहीं, सारी स्पिनिंग, डाउन द लाइन स्पिनिंग। हम फाइबर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़े प्लेयर हैं। फाइबर मैन्युफैक्चरिंग हिट हो रही है, फिलामेंट इंडस्ट्री हिट हो रही है, और कपास हिट हो रही है। जब धागा ही नहीं बिकेगा, कपड़ा नहीं बनेगा, धागा नहीं बिकेगा, तो नीचे कपास भी हिट हो रही है। तो फार्मर्स को बात नहीं किस नहीं, बहुत प्रेजेंटेशन दी है, हम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया गई है प्रेजेंटेशन। ऑल ओवर इंडिया गई। पिछले 15 दिन पहले भी हम दिल्ली में MP से मिल के आए थे। प्रेजेंटेशन लगातार चल रही हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार को इस पर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा ट्रेड हैम्पर होएगा, पूरा ट्रेड। धरना प्रदर्शन पे अब आगे, धरना प्रदर्शन एक अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं तो भाई बच्चा रोएगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अभी धरना प्रदर्शन मानते कि ठीक ना हो, बट कहीं ना कहीं तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब कर रहा है। स्पेशली सेंटर लाइक लुधियाना, त्रिपुर, सूरत, ये सब डिस्टर्ब है, और नीचे इसको किसानों पर भी इफेक्ट आ रहा है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ, ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਾਗਾ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ 50 ਰੁਪਏ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਡਾਈਂਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੇਟਗੰਜ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰ ਮੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਲ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਮਸਲੀ